पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों का यानी वीमेंस का ही जब भी वो मोटी होती हैं तो टमी ही पहले क्यों बाहर आ जाता है, और उन लोगों के तुलना में हम लोग जो यानी कि हम वीमेंस होती है वो बहुत जल्दी मोटी हो जाती है। तो क्यों होती है, क्या है उसके कारण, क्या होना चाहिए हमारी डाइट, तो वो आज आपसे बातें करेंगे कैसे घर पे रह करके हम लोग अपने वेट को जो है संतुलित रख सकते हैं और बिल्कुल बैलेंस रख सकते हैं डेली के खान पान से ही, क्योंकि ये हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होता कि अलग से अपनी कोई डाइट वगैरह फॉलो करे। कोई भी वुमेन के लिए मैं बात कर रही हूँ जनरली। तो आज हम लोग उसी बारे में बात करेंगे और ये होता क्यों है उस बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए, व्लॉग की हो चुकी है शुरुआत। तो यहाँ सुबह पहले बहुत ही अनहेल्दी खाना आपको दिख रहा होगा, तो ये एक्चुअली बच्चों का टिफ़िन बन रहा है यहाँ पे। तो बच्चों को आज टिफ़िन में लेके जानी थी प्याज की पकौड़ियाँ, साथ में जो फड़ी होती है उसके साथ में, क्योंकि जो है बच्चों के स्कूल अभी फिर से अर्ली मॉर्निंग हो चुके हैं, क्योंकि गर्मी फिर से काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है। बीच में बारिश हुई थी जिससे कि मौसम काफ़ी ठंडा हो गया था, बट अभी फिर से वापस से गर्मी जो है काफ़ी तेज़ हो गई। खैर, अभी मौसम ही है गर्मी का और जल्दी समर वेकेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, तो बस बच्चों के अकॉर्डिंग आज उनके लिए टिफ़िन बना रही हूँ यहाँ पे। तो चलिए अभी जो है इसी बारे में बात कर लेते हैं हम लोग कि जब भी जो है हम लोगों का जो है वेट क्यों इतनी जल्दी बढ़ जाता है हम वीमेंस का। क्योंकि सबसे पहला रीज़न जो है यहाँ पे होता है ये कि हम लोगों को जो काम करने का दायरा होता है बहुत ही लिमिटेड होता है, यानी घर की चार दीवारी के अंदर ही हमें उतनी सी रेंज में ही चलना फिरना होता है। फिज़िकल जो है हम लोगों की एक्टिविटी काफ़ी कम होती है, इसीलिए हम लोग बार बार, मैं हमेशा बोलती हूँ कि सुबह 1 घंटा या आधा घंटा हम लोगों को सुबह पहले निकालना चाहिए अपने लिए, नहीं तो है काफ़ी मुश्किल हो जाएगी आगे टाइम जा करके। जैसे कि नया नया जो फैट होता है उसको जो है डिक्रीज़ करना काफ़ी आसान रहता है, इसके मुकाबले कि जो पुराना फैट जो जम गया है उसको डिक्रीज़ करने में काफ़ी मेहनत लगती है, लेकिन फिर भी हो जाता है। तो इसी बारे में बात करेंगे फ़िलहाल में। और एक और चीज़ का बहुत स्पेशल हम लोगों को ध्यान रखना होता है कि घर में चाहे हम लोग की कितनी भी बड़ी फैमिली हो, जॉइंट फैमिली में तो खैर और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, बट आपको एक चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखना है कि कुछ भी मतलब हर एक का टेस्ट अलग है। बच्चों को आप नहीं रोक सकते, थोड़ा हेल्दी उनके खाने में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, बट बच्चे हैं तो वो तो खाएंगे ही थोड़ा बहुत, लेकिन आप उसके अकॉर्डिंग, हम वीमेंस की क्या आदत होती है, अरे ये चीज़ वेस्ट होगी तो चलो हम ही खा लेते हैं, बच्चे ने छोड़ दिया तो चलो हम ही खा लेते हैं, चलो इसको वेस्ट करने से फेंकने से क्या ही फ़ायदा। बट ऐसा ना करें, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल करने वाला है आपको आगे जा कर के। इसीलिए फेंकने का कोई ये लालच उतना ही बनाएं जितना बच्चे खाते हैं, उतना तो हम मदर्स को पता ही होता है कि हमारे बच्चे कितना खाएंगे, क्या क्वांटिटी उनकी होती है, तो उसी अकॉर्डिंग जो है आप खाना बनाएं, एक्स्ट्रा बिल्कुल ना बनाएं। कभी कभार हो सकता है कि आपको भी मन कर जाए, लेकिन जनरली आप इस चीज़ का ध्यान रख सकती हैं ताकि जो कुछ भी बचा खुचा है हम लोग खा लें। तो ये चीज़ बिल्कुल भी ना करें, क्वांटिटी देख करके ही बनाएं। तो फ़िलहाल मैं बता दूं कि बच्चों को स्कूल भेज करके अभी जो है हम लोग कहीं जा रहे हैं। तो अभी हम लोग के यहाँ पे, जैसे कि हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे भागवत कथा का बहुत ही अच्छा आयोजन किया गया है। तो आज ये जो है लास्ट दिन हो गया है भागवत कथा का। तो मैं तो एक दिन आई थी यहाँ पे, उसकी थोड़ी मोड़ी क्लिप्स मैंने शूट की थी बट व्लॉग नहीं बना पाई। लेकिन अभी जो है लास्ट डे मैं आई हूँ भाभी के साथ में और उनकी कुछ फ्रेंड्स के साथ में। तो हम लोग जो है, आप लोग बहुत से लोग जानते ही होंगे, भागवत कथा के जो अराउंड है 108 फेरी देने का बहुत ज़्यादा उसका धर्म होता है। बहुत मतलब अगर आपके यहाँ पे हो रही है तो ज़रूर से ज़रूर आपको 108 फेरी उसके अराउंड ज़रूर से लगाए, और कोई भी 108 चीज़ चढ़ाई जाती है। तो बहुत सुंदर आयोजन हुआ था, बहुत ही सुंदर बगान था, यहाँ पे आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पे जो है हम लोग भी चले आए। तो इसके मतलब भागवत कथा जहाँ पे होती है उसके चारों तरफ हम लोग 108 फेरी देने वाले हैं, और उसके साथ ही गिन करके 108 दाने कुछ भी आप चढ़ा सकते हैं, कोई भी चीज़ चढ़ा सकते हैं, सिक्के चढ़ा सकते हैं। हम लोग तो मखाने लेकर के आए थे, तो कोई भी इस तरह की चीज़ जो है फेरी देने के बाद वहाँ पे चढ़ानी चाहिए, ऐसा बोला जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा होता है, अगर आपको नहीं पता तो बता देती हूँ। और साथ में दक्षिणा स्वरूप भी आप 108 रुपये भी चढ़ा सकते हैं या अपनी श्रद्धा के अनुसार चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मतलब इस तरीके से बना हुआ था ये स्टेज यहाँ पे, जहाँ पे जो है जो पंडित जी हैं वो मतलब 3 बजे से आयोजन यहाँ पे होता है कथा का। तो वहाँ बहुत से लोग आते हैं, बहुत ही सुंदर इंतज़ाम था। तो बस हम लोग को तो खैर डेली टाइम नहीं मिल पाता है, तो इस वजह से शाम को तो नहीं आ पाते, बट हाँ अभी जो है हमने सोचा कि 108 फेरी इस तरीके से मैं भी दे रही हूँ यहाँ पे। तो बहुत अच्छा लगता है इस तरीके की चीज़ें, जो है आप फैमिली में रहते हैं तो इस तरीके की चीज़ें आपको जब पता चलती है तो अच्छा लगता है करने में।
और कुछ जो महिलाएं हैं यहाँ पे 108 जो बत्ती होती है, 108 पतले तार की बत्ती होती, इस तरीके से वो भी जला रखी थी बहुत सी, मतलब कुछ महिलाओं ने। और हम तो इस तरीके से पैसे और मखाने लेकर के यहाँ पे, जहाँ पे ऊपर स्टेज पे ये देखिए भागवत कथा रखी हुई है, तो यहीं पे जो है हम लोग ने भी यहाँ पे चढ़ा दी है इस तरीके से। तो मतलब आप कैसी भी फैमिली में रहते हो, मैं जैसे बता दूं अपने लिए कि एक टिपिकल इंडियन मारवाड़ी फैमिली जो होती है वैसा हमारा लाइफस्टाइल रूटीन होता है। बट फिर भी हम लोग जो है अपनी डाइट को काफ़ी हद तक संतुलित रखते हैं। शुरुआत का जो हमारा समय होता है, जब हम लोग नए नए शादी होकर के आते, उस समय तो हम लोग ज़्यादा कुछ अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे जो है हम लोग चीज़ों को अपने अनुसार ढाल सकते हैं। बाकी सब जो हमें जिम्मेदारी अगर हम अच्छे से निभा रहे हैं, उसके साथ साथ हम अपना भी ध्यान रख सकते हैं। हम अगर अच्छे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, खुश रहेंगे, तभी जो है हमारे घर का वातावरण भी हेल्दी रहेगा। तो ये हम सभी जानते हैं। फिलहाल चलिए चलते हैं अपनी डाइट पे कि हम लोग को कैसी डाइट लेनी चाहिए। तो जो खाना बन रहा है वो आप खाइए, लेकिन क्वांटिटी जो है वो अपने अकॉर्डिंग कम रखिए। नहीं कि एक बार हम लोग खा रहे हैं तो बिल्कुल भर भर के खा रहे हैं, तो भूख लगती है। उसके पहले क्या करिए, यहाँ पे देखिए, जैसे कि वहाँ से आने के बाद नाश्ता वगैरह हमने प्रिपेयर किया, रोटी सब्ज़ी वगैरह जनरली हमारे यहाँ बनती है। बच्चों को मैंने टिफ़िन में जो है पकौड़े दिए थे, बट फिर भी उतनी ही क्वान्टिटी बच्चों के अकॉर्डिंग मैंने बनाई थी, तो कुछ भी नहीं बचा जो मुझे खाना पड़े, और बाकी सब्ज़ी रोटी भी बना ली थी, तो वो तो हम लोगों को खाना ही होता है। उसके पहले जो है, अभी जो मैंने अपने अपना रूटीन है उसमें क्या चेंज किया है कि पहले, सबसे पहले कोई भी फ्रूट हमारे घर में अवेलेबल होता है वो एक बोल भर के खा लेते हैं, जिससे कि भूख ऑलरेडी हमारी कम हो जाती है, पेट भर जाता है, और जिससे कि हम लोग कुछ भी बनाएंगे तो वो एक हद तक ही खाए। जैसे अगर आपको 3 रोटी की भूख होती है तो आप 2 ही खाएंगे, एक ही खा पाएंगे, क्योंकि आपका ऑलरेडी पेट भरा हुआ होता है। और पानी हम लोगों को बिल्कुल, कोई भी मील हम लोगों को लेना है उसके आधे घंटे पहले आप 1 गिलास 2 गिलास पानी पीना शुरू कर दीजिए, बहुत ही अच्छा है। और अभी तो समर शुरू हो गए हैं, तो आप लिक्विड डाइट बहुत हद तक लेना शुरू कर दीजिए। लिक्विड से क्या होता है कि आपका पेट का डाइजेशन भी सही होता है सब कुछ, और आपको भूख कम लगेगी, और मतलब इस तरीके की चीज़ें आप कम खाएंगे। फ्रूट और मतलब जो रेसे वाले खाने हैं वो ज़्यादा खाएंगे। अभी देखिए, मैंने जैसे कि दही का शरबत भी ले लिया नाश्ते के ठीक पहले, तो पपीता खाया मैंने और वो खाया, और साथ में स्प्राउट्स को भी ज़रूर इंक्लूड करें। तो अब लोग बोलते हैं कि हम लोग तो जूस ले लेते हैं फ्रूट्स का, फ्रूट्स नहीं खा पाते। तो नहीं, जूस अपनी जगह है, लेकिन फ्रूट्स में जो उसका फाइबर्स होता है, हम सभी जानते हैं क्या बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन आज मैं बता देती हूँ कि क्या फ़ायदे हैं, फ़ाइबर्स क्यों लेना चाहिए। फ़ाइबर्स हर कोई, मतलब आप जानते हैं कि वो निकल जाता है, हमारे शरीर में नहीं रहता, लेकिन जब भी वो हमारे शरीर में जो फ्रूट्स के साथ में जो भी फाइबर्स जाता है, उसके साथ में बहुत सारी जमा गंदगी निकल जाती है, और जो पानी जो हम लोग पीते हैं उसको जो है बचा करके रखता है, मतलब हमारे शरीर को डिहाइड्रेटेड नहीं होने देता। इसीलिए हम लोग को फाइबर्स को इंक्लूड करना चाहिए। जैसे हम जब भी पानी पीते हैं तो जो पानी होता है वो जो रेसे जो हमारे फंस जाते हैं अंदर, जो रेसे हमारे अवेलेबल रहते हैं, वो जो है पानी जो हम लोग पीते हैं उससे फूल जाता है, जिससे कि स्टोर हो जाता है पानी, जिससे हमें कभी भी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, उसको आप जैसे वो खाता नहीं है, जब तो आप दूध वगैरह पिलाते हैं तो वो सीधा सीधा निकल जाता है। कितनी बार वो मतलब जो सुसु करता है वो बच्चा, तो जितनी बार दूध पिलाते हैं उतनी बार वो निकल आता है, क्योंकि उसमें उस समय कोई फाइबर्स नहीं होता। ये सिंपल सा एग्जांपल है। तो बिल्कुल उसी तरीके से हम लोगों को फाइबर्स ज़रूर से इंक्लूड करना चाहिए। फिर हम लोगों को जो हमारी डाइजेशन है वो इम्प्रूव रहेगी, जिससे हमारी गट हेल्थ, यानी कि हमारा जो पेट का जो सिस्टम है वो सही रहेगा। तो सबसे पहले हम लोगों को अपनी क्वांटिटी पर ध्यान देना है। खाना सब कुछ है, बट क्वांटिटी आप इस तरीके से कम कर सकते हैं, फ्रूट्स और जो लिक्विड डाइट है उसको इंक्लूड करके, जिससे कि आपको जो आपका जो डाइजेशन है वो बिल्कुल सही रहेगा, और आपका पेट के अराउंड जो चर्बी सबसे पहले जमा होती है। जब भी हम लोगों को कहीं से पैसे मिलते हैं तो हम लोग कहाँ रखते हैं, अपनी पॉकेट में रखते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जब भी हम कुछ खाते हैं तो सबसे पहले उससे ग्लूकोज बनता है, फिर उससे जो है बचा खुचा जो होता है वो फैट बन जाता है, उसके बाद प्रोटीन। तो हम लोगों को ज़्यादा मात्रा में वसा को बचाना नहीं है, और उसको जो है खर्च करना है अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी से। नहीं कर पा रहे तो क्वांटिटी पर ध्यान दीजिए। बहुत से लोग हैं जिनकी बहुत अच्छी डाइट होती है तो उसके अकॉर्डिंग वो काम भी करते हैं। तो बिल्कुल वही कहने का मतलब है यहाँ पे। तो अपनी डाइट पे बहुत ध्यान दें, और 10 मिनट्स का जो मील के बाद, अगर आप सुबह नहीं टहल पाते कोई बात नहीं, एक्सरसाइज नहीं कर पाते कोई बात नहीं,
आप क्या करें कि जब भी कोई मील लेते हैं उसके 10 मिनट के बाद ज़रूर वॉक करें, जिससे कि आपका डाइजेशन जो आपका फ़ैट है वो बिल्कुल भी जमा नहीं होगा। और रात का खाना जल्दी खाना शुरू करिए। रात का खाना अगर आपने जल्दी खाना शुरू कर दिया, यानी कि 7 बजे तक आपने खा लिया, तो 100% गारंटी है आप कभी मोटे नहीं होंगे। ये तो मेरा बिल्कुल ही मतलब आजमाया हुआ ये नुस्खा है। बहुत से लोगों को मैंने देखा भी है। हमारी जो मदर इन लॉ है, जो मेरी बड़ी सासू माँ है, वो अभी तक हमारे मतलब यही चीज़ करती है। वो दिन में उनको जो भी कुछ खाना होता है, उनका खाने का बहुत ही लिमिटेड सा शेड्यूल होता है। मैंने उनको आज तक कभी वैसा बीमार पड़ते नहीं देखा। हल्की सर्दी खांसी बुखार वो तो जनरली होता है, लेकिन कभी भी मैंने उनको ज़्यादा लंबे समय तक बीमार नहीं देखा। इसलिए रात में भूखे, अगर आपको लेट हो गया तो भूखे सो जाइए, उससे आप कभी बीमार नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने ओवर ईटिंग कर ली, उससे आप ज़रूर बीमार पड़ जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, और जो आपका फ़ैट है वो इधर उधर से निकलना शुरू हो जाएगा। तो रात में ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी आने वाले व्लॉग्स में आपके साथ मैं बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें शेयर करती रहती हूँ। थोड़ा सा भी आपको इससे फ़ायदा होता है, आप प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें। अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करें। तो फ़िलहाल चलिए चलते हैं, अभी रिसेंट क्या हो रहा है। बहुत सारी बातें हो गई है, बहुत सारी मतलब बहुत ही सारी। तो चलिए यहाँ पे जो है सारी तैयारियाँ मैंने कर ली है। मूंग भी मैंने बनाया है, तो कभी कच्चे खा लेते हैं हम लोग, कभी जो है स्प्राउट्स को बना लेते हैं बिल्कुल हल्के ऑयल में। और फिलहाल जो है रात की डिनर की भी सब्ज़ी की प्रिपरेशन यहाँ पे मैंने कर ली है। तो पनीर की सब्ज़ी बननी थी, तो बहुत बार आपसे शेयर की हुई है। अभी आपने देखा ही है मैंने क्या कुछ किया है। प्याज भुना, लहसुन भुना, जो टमाटर है वो डाले, काजू, ये सब डाल करके ये पेस्ट बना लिया बढ़िया सा। और ये देखिए सॉफ्ट सा पनीर हमारा घर पे ही बना हुआ इतना अच्छा, वो ले लिया है। अब इसको जो है, ये सारी तैयारियां जो है मैंने दिन में ही करके रख ली थी, मतलब मसाले वगैरह को ग्राइंड वगैरह करके। अभी जो है शाम को मैं आपसे मिल रही हूँ, तो बस अभी फ़िलहाल बस रोटी सेकनी रह गई है, और साथ में जो है ये पनीर की सब्ज़ी। तो पनीर वगैरह को भी ज़रूर इंक्लूड करते हैं हम लोग वीक में 1 से 2 बार, क्योंकि बच्चे भी हमारे साथ में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो बस फ़ैट जमा नहीं होना है। कैसे फ़ैट को जो है रिड्यूस करना है, वो आपसे मैंने बहुत सारे ट्रिक्स जो है वो आपसे शेयर किए हुए हैं। और प्रोटीन को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें और खर्च करें। मतलब फ़ैट अगर है भी तो उसको खर्च करने ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि जो है रात में अगर हम लोग भूखे सोते हैं, वो जो हमारा जमा किया हुआ फ़ैट है वो है ना, वो बिल्कुल काम में लग जाता है, जिससे कि वो फ़ैट जमा ही नहीं होता। इसलिए ये वाला जो रूल है आप फॉलो कर लें तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। मतलब बिल्कुल मेरा आजमाया हुआ चीज़ है। अब मैं तो जनरली पहले मैं इस तरह की चीज़ें नहीं हो पाती थी, बट अब से जब से मैंने इसको फॉलो किया है, बहुत ही शरीर में मुझे मतलब एनर्जेटिक फील होता है, और सुबह उठने के बाद काफ़ी अच्छा लगता है। आप कभी ओवर ईटिंग करके देखिए, रात में सोइए आपको काफ़ी बेचैनी रहेगी। और कभी जो है कम खाइए। मैं तो कहूँगी कि अगर 6 बजे तक आपने कुछ खाया है, हल्का फुल्का स्नैक्स भी खाया, उसके बाद आप मत खाइए, ऐसे ही सो जाइए। फिर सुबह देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छी नींद आएगी, और साथ में जो है बहुत ही अच्छा लगेगा। सुबह उठ करके काफ़ी जो शरीर बिल्कुल हल्का लगेगा। अगर रेगुलर हमने इस चीज़ को फॉलो कर लिया ना, तो बिल्कुल जो हमारी गट हेल्थ है बहुत अच्छी हो जाएगी। हम लोग बिल्कुल भी मोटे नहीं होने वाले हैं। तो यहाँ पे चलिए अभी देख सकते हैं पनीर को भी फ्राई कर लिया, और प्याज को जो है इस तरीके से मतलब उसके जो परतें होती है उसको खोल करके फ्राई कर लेती हूँ, और बस फ्राई करके निकाल लिया। और जो ग्रेवी होती है उसमें बिल्कुल हल्का ऑयल, बटर वगैरह मैंने सारा जो अभी मसाला डाला था उसमें ऐड कर लिया था। तो अभी जो है बहुत हल्के ऑयल में इस तरीके से ये वाला जो मसाला हमने बनाया, ये बहुत रिच ग्रेवी वाला मसाला बनता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये इंक्लूड कर दिया, साथ में थोड़ी सी लाल मिर्ची और धनिया पाउडर और नमक, और ज़्यादा कुछ हम लोग को इंक्लूड नहीं करना होता है। और पानी डाल देंगे, और ऊपर से जो हमने प्याज और पनीर फ्राई किए वो डाल देते हैं। तो सेम इसी प्रोसेस के साथ में आप सोयाबीन भी डाल सकते हैं। सोयाबीन प्याज की सब्ज़ी शिमला मिर्ची के साथ में बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो पहले मैंने आपसे बहुत बार शेयर किया हुआ है, तो आप वैसे बना सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी बनती है ये वाली सब्ज़ी। और लास्ट में जो है इस तरीके से सॉल्ट डाल दे रही हूँ। और जो बिल्कुल लास्ट में जब ये जो ग्रेवी है बिल्कुल आपको लगे कि पक गई है, इसमें एक उबाल आ गया, तो उसके बाद ही आपको जो है पनीर इसमें ऐड करना है। तो जिससे कि पनीर हमारे हार्ड नहीं होंगे। पनीर बहुत ज़्यादा देर तक अगर आप पकाएंगे ना तो ग्रेवी में, तो वो पनीर जो है थोड़े हार्ड होने लग जाते हैं, तो बहुत ही उससे परेशानी होने लग जाती है। बाकी कैसे लग रहे हैं आपको मेरे व्लॉग ज़रूर कमेंट करिएगा दोस्तों, मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और ये हमारी बढ़िया सी डिनर की सब्ज़ी बन करके तैयार